परेशानी है, क्या करना है, इस पे थोड़ी सी राजेंद्र जी नौसरे भाई सबसे निवेदन करूँगा कि वो सबसे पहले तो मैं आप सबको क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ। सम्मानित साथियों, चूरू जिले के बिदासर थाना क्षेत्र के बेनाथा गांव में जो घटना घटी है, वो घटना किसी भी सूरत में सहनीय नहीं है। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको इस घटना के बारे में बताने का प्रयास करूंगा कि आजाद भारत में इस तरह की घटनाएं भी होती। 10 साल से परेशान है कैलाश नाइक नाम का युवक। 15 साल को बोल 10-15 साल से परेशान एक युवक समाज के मोजिज लोगों के पास न्याय की सेवा देकर के गया कि वो 3 आदमी की वजह से मैं परेशान हूँ, लेकिन पुलिस के भय से मोजिज लोगों ने उसकी किसी प्रकार की सहायता नहीं की। उसके बाद वो व्यक्ति थाने में भी अर्जी लेकर के गया। मैंने राजेश जी पूरी डिटेल निकलवा ली है थाने की, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, इस थाने को छोड़ूंगा नहीं। अगर आप लोगों का बराबर साथ रहा, बिदासर की ये देश बाबा साहब द्वारा बनाए गए कानून से चलता है। ये थाना इनके बाप का नहीं था। कोई परिवादी एप्लीकेशन लेकर के थाने में जाता है कि मान्यवर मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आप न्याय कीजिए, और वहाँ का थानाधिकारी उस दिन का इंचार्ज वो एप्लीकेशन उसको लौटा देता है। ये कानून के दायरे में नहीं आता। उस बंदे ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारा भाई जरूर गया है, लेकिन उसकी गलती नहीं छोड़े, किसी भी सूरत में नहीं छोड़े। सुनिए, कार्रवाई उस पे करनी थी, नहीं की। सामने वाला पक्ष एक एप्लीकेशन ले जाता है और पीड़ित को 151 में ये पुलिस वाले वर्दी वाले बंद कर देते। गिरफ्तार कर लिया तो 151 में उसको ही उल्टा बंद कर देते हैं। इन्होंने थाने को मजाक बना रखा है। घर को क्यों तो ये अपराध प्रवृत्ति के लोग जिनकी जमानत उनको ठिकाने लगाने का काम तो हम करेंगे, हमने ये ठेका ले लिया। सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये आवाज आप उन तक खुलेआम पहुंचा दो और बिदासर थाने को सुधारने का भी काम हम करेंगे और ढंग से करेंगे। इसके अंदर मैं केवल बिदासर थाने का कौन सा दोषी है? थाना दोषी है, क्योंकि एक थाने के पीछे, एक थाने की आंखों के पीछे इस प्रकार के कांड होते हैं। इससे बड़ी घटना कोई और हो सकती है? बेनाथा गांव जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा फांसी खाई जाती है, ऐसा रिकॉर्ड है, और उसके लिए दोषी कौन है? ये अपराध प्रवृत्ति के लोग और ये खाकी प्रतिबंध। हमारी पहली मांग, इसके अंदर अपराधी ना केवल वो गांव के 3 लोग हैं, बल्कि ये बिदासर का थाना पूरा अपराधी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस थाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमें एक भी स्टाफ यहाँ का नहीं चाहिए। बेनाथा गांव कोई ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ता है। छोटी सी घटना होती है, पुलिस का काम है वहाँ जाना, लेकिन ये नहीं करते। ये वर्दी वाले एक्चुअली क्या करते हैं राजेश जी, ये मेरे साथ बैठे हैं क्रांतिकारी, आप कभी भी आरके निकाल करके देख लो, अगर इन्होंने 100 व्यक्तियों को 151 में बंद किया ना, तो 95 शेड्यूल कास्ट की मिलेंगे, SC/ST के मिलेंगे, क्योंकि इनको पता है इनके पीछे कोई धनीधोरी नहीं है। लेकिन आज मैं सूचित कर देता हूँ कि इनके पीछे बड़े धनीधोरी हैं और हम जूत लेके आपके पीछे चल रहे हैं। आपको हम जवाब देंगे और ढंग से जवाब देंगे। 100 में से 95 ये SC के लोगों को बंद करते हैं, उस पर ये दबंगाई साबित करते हैं। उनसे 5,000 10,000 रुपये ऐंठना इनका काम है। अरे इन कमीनों को शर्म नहीं आती कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हो वो भारतीय संविधान की देन है। अगर तुम्हारा भाई मरता है, तुम्हारा बेटा मरता है फांसी खा करके, तो आपके दिल पे क्या बीतती है, ये खाकी वर्दी वाले नहीं जानते। और इनकी जो औकात है, उनके सामने में लड़ना पड़ेगा, ढंग से लड़ना पड़ेगा। मैं बता रहा था, कैलाश नाइक थाने में गया, विवाद किया, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उस दिन पुलिस ने ढंग से कार्रवाई कर ली होती तो हमारे समाज का एक लड़का आत्महत्या करके नहीं मरता। आत्महत्या के लिए 3 आरोपियों के साथ साथ बिदासर का थाना भी दोषी रहा। ये तो मामला ओपन में आ गया।
ये मामला तो ओपन में आ गया, तब हमें पता है कि कैलाश नाम के लड़के ने आत्महत्या, उसका सुसाइड नोट जब आप देखोगे पढ़ोगे आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। उस लड़के ने ये लिखा है, माफ करना माँ और पापा, मैं आपको सुख नहीं दे पाया। कोई आदमी जब मरता है तो अपने आत्मा की आवाज कह के जाता है। थानाधिकारी विष्णु जो विष्णु ने आत्महत्या की थी मजबूरन, उसने भी अपनी वो बात लिखी थी। इस आदमी ने मरते टाइम पे लिखा है, मरता हुआ आदमी कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहता। उसने सुसाइड नोट में साफ लिखा है कि इन 3 आदमियों की वजह से मैं मर रहा हूँ और थाने की वजह से मर रहा हूँ। थाने में मेरी सुनवाई नहीं हुई, उल्टा मुझे ही लटकाया गया। तो वो 3 लोग तो दोषी है ही, उसके साथ साथ मरते टाइम आदमी की आत्मा से आवाज है, क्योंकि उसको ऊपर जाना होता है, प्रकृति में जाना होता है। वो किसी को नाजायज रूप से दोषी नहीं ठहरा सकता। उसने जो कहा है वो सच कहा है। उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि ये 3 लोग जेल में हो तो इनको तुम जेल में भेज करके तुमने, उसके बाद उसकी जमीन मेरे बड़े बेटे के नाम हो। वो हम करेंगे एक या 2 दिन में उनके जो 2 बेटे उनके नाम करेंगे। एक बेटे के नाम नहीं कर सकते क्योंकि आने वाले टाइम में दिक्कतें पैदा हो जाएगी। और उसके बाद उसकी जो इच्छा थी कि आरोपियों को, जिन लोगों की वजह से मैं मरा हूँ, सीरियल नोट लगा करके गया बंदा 1 2 3। अब पुलिस वालों से मेरी बात हुई थी, 2 कांस्टेबल चले गए। SC/ST का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है, 3 तारे वाला, इससे कम तो अपनी जांच ही नहीं होती। ये पुलिस वाले चले कैसे गए? ये अपने साथ SHO को नहीं ले गए, अपने साथ DYSP को नहीं ले गए, क्योंकि इनको पता था कि हम जेल जाएंगे। जेल तो जाओगे तुम, जेल तो तुम इसलिए जाओगे क्योंकि उस जो महिला के जो नंबर है ना, तो उनकी कॉल डिटेल निकालेगी, उसमें पुलिस वालों आपका नंबर आ गया है, सूचित कर दो, इसलिए जेल तो आपको जाना पड़ेगा। अब लोकतंत्र के अंदर जब इस प्रकार की घटनाएं होती है और हम चुप बैठ रहते हैं अपने घरों के अंदर, एक व्यक्ति गला फाड़ फाड़ करके गया, सुसाइड नोट लिख करके गया, थाने के आगे कम से कम 2-4 हजार आदमी आ जाने चाहिए थे, वो नहीं आए। डर रहे हैं लोग, डरने से नहीं छोड़ने वाले ये लोग। इनके खिलाफ ढंग से जम करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा, हम SDM को ज्ञापन देकर सूचना करें। उसमें हमने 3 प्रमुख मांगे रखी है। मृतक कैलाश के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। हत्यारों में कौन कौन शामिल है? वो 3 आरोपी पुलिस वाले। मृतक कैलाश के परिवार को 25 लाख का आर्थिक मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इनका बेटा दुनिया छोड़ करके चला गया, पीछे 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं, उनका क्या होगा? इसलिए गवर्नमेंट से हम मांग करेंगे 25 लाख रुपए का उनको आर्थिक मुआवजा। इस घर के अंदर बनाने वाला बड़ा एक था कैलाश नाइक, जो इस दुनिया में नहीं रहा, सरकार वाइज खराब सिस्टम का, तंत्र का। तो अब हम मांग करेंगे यहाँ से कि बिदासर नगर पालिका क्षेत्र में उसको निःशुल्क एक आवासीय पट्टा दिया जाए, ताकि वो अपना घर बसा सके, गुजरा बसरा कर सके। और कल मैंने देखा, मेरे पास फोन आया रात को कि यहाँ लोग कुछ आए हैं, मुझे राजीनामे के लिए प्रेशर कर रहे हैं दारू पी करके। सोशल मीडिया के माध्यम से कह देता हूँ, पूरे राजस्थान का, पूरे भारत का SC/ST समाज एक है। आप शेड्यूल कास्ट के घरों में जाना बंद कर दो, वरना कानून के साथ साथ आपकी टांगे तोड़ने का काम भी हम करेंगे। ये बात वहां तक पहुंचेगा। मृतक कैलाश नाइक के परिवार को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ये हमारी 4 मांगे हैं। हम SDM को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर ये 4 मांगों में से कोई भी मांग अगर पूरी नहीं की जाती है तो हम पीड़ित परिवार के साथ बिदासर थाने का घेराव करेंगे और वहां पे धरना लगाएंगे, और जब तक वहीं रहेंगे हम रात और दिन, जब तक ये पूरा थाना सस्पेंड नहीं हो और इन दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो। आप आए, आपने साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आपको ये